पश्चिम एशिया के नक्शे से एक पूरे राष्ट्र के अस्तित्व को मिटा देने की अंतिम चेतावनी है, या फिर शांति की मेज पर झुकने को मजबूर करने की कोई सोची समझी कूटनीतिक बिसात। आधी रात के सन्नाटे और गुपचुप चलती शांति वार्ताओं के बीच जब व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप की गरज सुनाई दी तो पूरी दुनिया के रणनीतिकार दंग रह गए। हम उन्हें खत्म कर देंगे, ये शब्द महज एक बयान नहीं बल्कि एक ऐसा प्रहार है जिसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। सवाल ये नहीं कि क्या जंग होगी, सवाल ये है कि क्या ट्रंप ने बिना गोली चलाए ही वो जंग जीत ली है जिसे दुनिया आने वाले समय का सबसे भीषण संघर्ष मान रही है। आसमान में गूंजते सन्नाटे और समुद्र के सीने पर खड़ी अमेरिकी नौसेना की स्टील की दीवार के पीछे आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? ट्रंप का दावा है कि ईरान के रडार अब अंधे हो चुके हैं, उनकी मिसाइलें मलबे का ढेर हैं और उनके नेतृत्व का नामो निशान मिट चुका है। लेकिन अगर सब कुछ खत्म हो चुका है तो फिर कुछ पिछले 44 घंटों से चल रही उस गोपनीय बातचीत का सच है क्या? क्या ईरान वाकई ही समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, या फिर ये तूफान से पहले की वो शांति है जो किसी बड़े वैश्विक धमाके का संकेत दे रही है? एक तरफ परमाणु हथियारों की जिद और दूसरी तरफ वजूद मिट जाने का खौफ। तैयार हो जाइए क्योंकि ट्रंप का ये नया ईरान चैप्टर इतिहास की सबसे बड़ी और रहस्यमय जीत या विनाश की दास्तां लिखने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बेहद सख्त और आक्रामक रुख अपनाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ जहां पर्दे के पीछे शांति की बातचीत चलने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप का ये बयान महज एक चेतावनी नहीं बल्कि एक सीधा संदेश है कि अमेरिका अब इस मुद्दे पर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। उन्होंने यहां तक कि कह दिया है कि यदि जरूरत पड़ी तो वो ईरान का अस्तित्व पूरी तरह खत्म करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप के इस तेवर ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हलचल मचा दी है क्योंकि ये शांति वार्ता के बीच आए कड़ा प्रहार है। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना की ताकत का गुणगान करते हुए उसे स्टील की दीवार करार दिया। उनका दावा है कि अमेरिकी घेराबंदी इतनी जबरदस्त है कि ईरान का पूरा तंत्र ठप पड़ चुका है। ट्रंप के अनुसार इस आर्थिक और सैन्य दबाव का असर ये हुआ है कि ईरान अब एक बड़े समझौते के लिए छटपटा रहा है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने ईरान की सैन्य शक्ति को पूरी तरीके से खत्म होने का दावा किया है। उनके मुताबिक ईरान के पास अब ना तो लड़ाकू विमान बचे हैं, ना ही रडार या सिस्टम। ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा ये भी किया कि ईरान का नेतृत्व अब अस्तित्व में नहीं है और अमेरिका ये जंग जीत चुका है। लेकिन भले ही ट्रंप की भाषा युद्ध जैसी लग रही, लेकिन उन्हें पिछले 44 घंटे में हुई बातचीत को काफी सकारात्मक बताया है। यानी कि उनका मानना है कि ईरान के पास अब अमेरिका की शर्तें मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ट्रंप का ये एक्सप्लेनर दर्शाता है कि वो प्रेशर यानी कि दबाव की राजनीति के जरिए एक ऐसा समझौता चाहते हैं जो पूरी तरह अमेरिका के हितों में हो। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या ईरान इन शर्तों के आगे घुटने टेकेगा या फिर ये तनाव किसी नए और भीषण संघर्ष को जन्म देगा। ट्रंप को भरोसा है कि जल्द ही एक बड़ा समझौता होगा जो उनके अनुसार क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व की जीत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पश्चिम एशिया के समीकरणों को एक झटके में बदलते हुए ईरान को अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी दी है। शांति वार्ता की सुगबुगाहटों के बीच ट्रंप का यह बयान कि हम उन्हें खत्म कर देंगे वैश्विक राजनीति में एक बड़े भूचाल की तरह देखा जा रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट कहा
कि अमेरिका की विदेश नीति में अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए कोई जगह बची ही नहीं है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति देना अमेरिका के अस्तित्व और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा, जिसे वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। ये बयान उस समय आया जब दुनिया उम्मीद कर रही थी कि बातचीत के जरिए तनाव कम होगा, लेकिन ट्रंप ने सीधे तौर पर आर पार की जंग का संकेत दे दिया। ट्रंप ने इस पूरे सैन्य अभियान का श्रेय अमेरिकी नौसेना को देते हुए उनकी कार्यक्षमता की जमकर सराहना की है। उन्होंने अमेरिकी नौसेना को स्टील की दीवार की उपमा दी है, यानी कि जिसने ईरान के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य घेरा बना लिया है जिसे बेंधना नामुमकिन है। ट्रंप का यह दावा है कि इस समुद्री और हवाई घेराबंदी ने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है और वहां का सारा कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। राष्ट्रपति के अनुसार ईरान आज उस स्थिति में पहुंच गया है जहां उसके पास संसाधनों का घोर अभाव है और वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। ये रणनीतिक घेराबंदी ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार साबित हो रही है। ईरान की वर्तमान स्थिति का वर्णन करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान अब समझौते के लिए बुरी तरीके से बेचैन है। उनका कहना है कि जो देश कुछ समय पहले तक अपनी शर्तों पर बात करना चाहता था, वो अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने की स्थिति में है। ट्रंप ने इस बात को और जोर दिया कि अब ये फैसला अमेरिका को करना है कि उसे कौन सी शर्तें मंजूर हैं और कौन सी नहीं। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि अगर ईरान अभी भी राजी नहीं होता तो उसे बहुत जल्द घुटने टेकने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं। ये ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर की नीति का ही परिणाम है कि ईरान आज एक बेहद कमजोर स्थिति में खड़ा दिखाई दे रहा है। सैन्य मोर्चे पर ट्रंप ने जो दावे किए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। उन्होंने घोषणा की है कि ईरान की सैन्य शक्ति अब शून्य हो चुकी है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी हमलों और दबाव के कारण ईरान के पास अब ना तो अपने आसमान की रक्षा के लिए विमान बचे हैं और ना ही दुश्मन की पहचान के लिए रडार सिस्टम। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम और उसकी बहुचर्चित मिसाइलें अब पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। ट्रंप के इन दावों का मतलब ये है कि ईरान अब किसी भी प्रकार के सैन्य जवाबी हमले की स्थिति में नहीं रहा है, जिससे अमेरिका को इस पूरे संघर्ष में एक तरफा बढ़त हासिल हो गई है। सबसे सनसनीखेज दावा करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के सभी शीर्ष नेता अब जीवित नहीं हैं और इसी वजह से अमेरिका ने औपचारिक रूप से ये जंग जीत ली है। हालांकि इस दावे की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ट्रंप ने इसे एक अंतिम विजय के रूप में पेश किया है। उनके अनुसार नेतृत्व विहीन ईरान अब केवल एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अमेरिका अपनी शर्तों पर नियंत्रण कर सकता है। ट्रंप ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि जो कोई भी अमेरिका की सत्ता को चुनौती देगा उसका अंजाम ईरान जैसा ही होगा। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई बहस को छेड़ दिया है कि क्या वाकई ही ईरान का शासन तंत्र पूरी तरीके से बिखर चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद ट्रंप ने कूटनीति का एक दरवाजा खुला रखा है। उन्होंने जानकारी साझा की कि पिछले 44 घंटों के दौरान पर्दे के पीछे बेहद अहम और महत्वपूर्ण और सकारात्मक बातचीत हुई है। ट्रंप को उम्मीद है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक समझौता हो सकता है। ये समझौता न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए दफन कर देगा, बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी हितों को भी सुरक्षित करेगा। ट्रंप का ये रुख दिखाता है कि वो अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग एक बेहतर डील हासिल करने के लिए कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये संभावित समझौता शांति लाता है या फिर ये केवल एक लंबे संघर्ष का एक नया अध्याय है। खैर, आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।